सबसे पहले अपने बारे में 2 लाइन बता देते हैं कि मेरा नाम अभय कुमार है और मेरा एक चैनल है अब जनता बोलेगी। लगभग लोग जानते होंगे, दूसरी बार हम यहाँ पहुँचे हुए हैं आप लोगों के बीच। बहुत खुशी होता है कि सिर्फ 4 साल हुआ सर आपको जनता बाज़ार पे, और सिर्फ 4 सालों में मुझे लगता है कि सबसे तेज़ी में ग्रोथ करने वाले टीचर जनता बाज़ार के सर हैं। तो सर के लिए सबसे पहले एक ताली जोरदार होना चाहिए। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है। और आज के दिन सर ने शुरुआत किया था 4 साल पहले। 4 सालों में इतने सारे बच्चे आना और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना। प्रत्येक साल आप जब उठाकर देखिएगा सर का ग्राफ तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, इतना कम समय में इस बुलंदी पर आना, मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि एक टीचर आप लोगों के लिए जनता बाज़ार पे आते हैं और सिर्फ 4 सालों का समय देते हैं और आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का मतलब आप लोगों के परिवार का सपोर्ट इनको मिलता है और आप लोग आकर के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आज आपको दिखाई दे रहा होगा मीरा एकेडमी के 2/10/2024 वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चीफ गेस्ट अभय कुमार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर को, डायरेक्टर हैं सर। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि मेरा एज अभी बहुत कम है। आप सबको पता होगा, आप सबके एज के थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 साल बड़े होंगे आप सभी से। 2021 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था और मेरी एज अभी मात्र 24 साल है। देखने में आज शायद 18 या 19 के लगते हैं, लेकिन मेरी एज 24 साल है। और 24 साल की उम्र में मैं भी लगभग 4 साल हमको भी हुआ है इस फील्ड में। और 4 सालों में लगभग बिहार के हर कोने में गया हूँ, हर जिले में गया हूँ और जा करके अपनी आवाज़ को उठाता हूँ, आप सबकी आवाज़ को उठाता हूँ। जहाँ भी कुछ होता है इस लोकल क्षेत्र में कहूँ, जहाँ भी कुछ होता है लोगों को सबसे पहले मेरा चेहरा याद आता है, मेरी पहचान बस इतनी है, इतनी छोटी सी मेरी पहचान। कुछ भी होता है किसी के घर तो सबसे पहला याद पुलिस से पहले लोग फ़ोन करते हैं, चाहे 2 बजे रात को घटना हो या फिर सुबह में हो या रात में, कभी भी हो। 2 बजे रात को एक जगह मर्डर हुआ, वहाँ सबसे पहले फ़ोन आया छठ पूजा के दिन, मुझे बुलाया गया कि आप आइएगा तो पुलिस सेक्शन में जल्दी आएगी। तो यही हमारी कमाई है। और सर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि सर जिस तरह से काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग तो सोशल मीडिया पे हैं, अपने माध्यम से आवाज़ उठाते हैं या आप सबकी आवाज़ बनते हैं, लेकिन सर जो काम कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा काम अगर आज के समय में कुछ है तो वह शिक्षा है। उससे बड़ा धरती पे कोई काम नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, कष्ट काट के अगर पढ़ लिए तो हमें लगता है कि आपको सलामी वह लोग भी देंगे जो कि आपको गरीबी में पूछने तक नहीं आते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है। मधुबनी में एक लड़का टॉप किया था इंटर में, मधुबनी का लड़का था, 2nd स्थान था शायद, टॉप 10 में 2nd स्थान था उसका। उसके घर जब हम गए तो देखे कि झोपड़ी का घर था, झोपड़ी का घर था। और उसके घर में शायद मुझे लगता है कि अगर रोज उसके पिताजी कमाए ना तो खाना भी नहीं बनता होगा। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि राशन सरकार दे रही है, लेकिन सरकार को हम लोग साइड में रखेंगे कि जो राशन मिलता है वो खाने लायक नहीं होता है। हमारे घर भी मिलता है, आपके घर भी मिलता होगा, वो खाने लायक नहीं होता। हालांकि जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं वो खाते हैं, उस चावल को भी खाया जाता है, लेकिन जो वेल डेवलप लोग हैं वो नहीं खा पाएंगे, उसको बेच देते हैं या फिर जानवरों को खिला दिया जाता है। हालांकि उठाता सबको ये फ्री का है तो, लेकिन उस परिवार का लड़का सोचिए टॉप 10 में आ सकता है, झोपड़ी का घर होगा। आप सभी का तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसका झोपड़ी का घर होगा। कोई है इसमें जिसका झोपड़ी का घर होगा? किसी का नहीं है ना। इसके बाद आप लोगों को सब कुछ मिला है, इसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारा शिकायत रहता होगा कि हमें पिताजी हमारे को ये नहीं दे रहे हैं, कॉपी नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं खरीद रहे हैं, सर का फीस नहीं दे पा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा आपके साथ कि सर ने फीस के लिए आपको निकाला हो। किसी को निकाला है सर ने? तो सोचिए कि इतनी सारी सुविधाएं आपके जनता बाजार में। अब पहले 2018 या 19 की मैं बात करूं अगर, तो 18-19 में जनता बाजार पे कोई इंटर का क्लास नहीं कराता था। कराते भाई योगा तो बच्चा पढ़ता नहीं था। यहाँ पे सभी लोग छपरा या पटना जाते थे, मुझे पता है जहाँ तक छपरा या पटना जाते थे। छपरा जा करके 5,000 10,000 फीस लगता था, एक ही बार वहाँ जमा हो जाता है, साल भर का फीस दीजिए उसके बाद पढ़िए। लेकिन सोचिए जनता बाजार में इतना बढ़िया व्यवस्था अगर कोई दे रहा है, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, सर सिर्फ सर नहीं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर ने बहुत कम समय में यह अचीवमेंट हासिल किया है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सर पर विश्वास कर रहे हैं। आप लोगों से एक बात हम कहना चाहते हैं, आज हमारा एक सपना है कि हमारे जनता बाजार से हमारे जिंदगी में एक लड़का कभी टॉप 10 में जरूर आए।
अभी तक ऐसा हालांकि नहीं हो पाया है। बहुत सारे बच्चों को हम सुनते हैं कि बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन सर आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप लोग प्रयास कीजिए कि हमारे जनता बाजार का कोई लड़का या फिर मैट्रिक या फिर इंटर किसी में एक बार टॉप 10 में जरूर है, और टॉप 10 में अगर आता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात हमारे जनता बाजार के लिए कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं आप लोग, सही बात है कि नहीं है? जनता बाजार से कोई लड़का टॉप 10 में आना चाहिए ना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है यहाँ पर, और इसके बाद भी अगर टॉप 10 में कोई नहीं आ पा रहा है तो शायद हम लोगों के लिए थोड़ा सा सर शर्म की बात है। तो इस पर भी आप लोगों को भी, क्योंकि शिक्षक कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे। इसके पहले भी आया था तो मैंने कहा था कि शिक्षक हर बच्चा को पढ़ाता है, सभी को पढ़ाता है शिक्षक, किसी पे विशेष ध्यान नहीं देता है टीचर। कहने के लिए भले होता होगा स्पेशल क्लास, लेकिन किसी पर विशेष नहीं, सबको टीचर बराबर नजर से देखता है। चाहे वो लड़का सबसे पीछे बैठा हो, किसी ना किसी को पीछे भी बैठना पड़ता होगा, सीट है तो बैठना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होगा, जो पीछे बैठा है वो भी तेज हो सकता है। तो आप लोग एक बार प्रयास कीजिए कि इतना लगन से पढ़े हम लोग कि हम लोग टॉप 10 में एक बार जरूर आए, और ये असंभव नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना कि झोपड़ी में रहने वाला लड़का, सोचिए झोपड़ी में रहता है तो उसको दिक्कत होता होगा ना, बारिश आता होगा तो पानी छूता होगा, हवा तेज चलता होगा तो गेट टूट जाता होगा, झोपड़ी उड़ भी सकता है, बाढ़ का मौसम चल रहा है, मधुबनी बाढ़ आया हुआ है, कितना समस्या होगा उसको, सोचिए। इसके बाद भी टॉप 10 में आया, आप लोगों को पक्का मकान मिला है, हर कोई सफल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर अपने बारे में हम कहें, सिर्फ 24 साल एज है, 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 सालों में मुझे याद नहीं है अपने 4 सालों के करियर में कि मैं कभी 8 घंटा लगातार सोया हूं। विश्वास नहीं होगा आपको, चाहे कितना भी तबीयत खराब हो। बहुत बार तबीयत खराब हुआ, चूंकि दिन भर ट्रेवलिंग होता है मेरा, 2000 किलोमीटर पर महीना गाड़ी चलता है मेरा, बाइक, 4 व्हीलर नहीं है अभी, और 2000 किलोमीटर चलाते गाड़ी चलता है, थक जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी लगातार 8 घंटा मैं नहीं सोया हूं। 4 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको। शायद आपको विश्वास हो या ना हो इस बात पे, लेकिन आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, सर को भी पता होगा, जहां भी बोलता हूं एकदम अपने डंके की चोट पे कहता हूं कि 8 घंटा मैं नहीं सो पाता हूं। कितना भी कुछ दिक्कत हो जाए मैं नहीं सो पाऊंगा 8 घंटा, चूंकि मेरा सपना बड़ा है। अगर मेरा लक्ष्य इतना होता तो मैं उस मुकाम पे हूं आज, यहाँ पे मैं आराम से अपना जिंदगी बिता सकता हूं, लेकिन यहाँ तक पहुंच के रुक नहीं जाना है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इंप्रूव करिए। 4 साल पहले जब शुरुआत किए थे हम, 4 साल पहले, तो मुझे भी नहीं पता था कितना आगे हम चले जाएंगे। हालांकि उतना आगे अभी गए नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है इतना का उम्मीद मुझे नहीं था, लेकिन कैसे हो गया। आखिर आप लोगों ने सपोर्ट किया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, और कोई सपोर्ट ऐसे तो नहीं करता है। और मेरा काम आप देख सकते हैं कि किस तरह का काम होता है, जहां भी जाते हैं, पुलिस हो, प्रशासन हो, या फिर कोई भी हो, अगर वह गलत है, अगर वो गलत है, पुलिस वाला भी हो अगर गलत है, तो वहां पे मैं यह नहीं सोचता हूं कि मुझे जेल हो जाएगा। पुलिस वाला है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई हो, अगर आप गलत है तो आपके मुंह में माइक लगेगा और सवाल भी पूछा जाएगा, चाहे आप कोई भी हो। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं 8 घंटा से कम सोता हूं पर डे, इसलिए सोता हूं ताकि मैं आज से 10 साल बाद जब मेरी कहानी लिखी जाए, 10 साल बाद जब आप लोगों को पता चले कि एक लड़का था, क्या पता मैं 10 साल बाद रहूं या ना रहूं, कल रहूं या ना रहूं, किसी को पता है जिंदगी के बारे में? कभी नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग लगे रहते हैं ताकि हमारा संघर्ष का जो कहानी है जब याद किया जाए, क्योंकि जिंदा तो हर कोई जन्म लेता है, आप भी लिए हैं, हम भी लिए हैं, सर भी, सब कोई जन्म लिया है, लेकिन याद किसे किया जाता है? जो कुछ अच्छा करे, जो एक बार टॉप 10 में आ जाएगा, उसको कोई भुला पाएगा? वो तो रिकॉर्ड में लिखा जाएगा वहां पे, जिला में, आपके स्टेट में, कि ये लड़का टॉप 10 में आया था, जो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, जब भी आइएगा लिखा जाएगा ना। तो काम एक बार अपने जीवन में ऐसा कर दीजिए कि आप रहे या ना रहे, आपके कामों को जरूर याद किया जाए। क्योंकि क्या है कि देखिए, हमारे समाज में जब आप संघर्ष करिएगा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, रियलिटी बात है यह, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। जब माइक उठाए, और माइक उठाने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रिपोर्टर बन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं जिस तरह बोल रहा हूं मुझे विश्वास नहीं था, मैं आंख में आंख डाल के इससे बात नहीं कर सकता था 4 साल पहले, लेकिन आज बोल पा रहा हूं, और लाखों की भीड़ होगी ना, करोड़ों की भीड़ होगी, वहां भी लगातार 3 से 4 घंटा बोल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हम जब मेहनत करेंगे, विश्वास होगा अपने आप पे। मुझे विश्वास है अपने आप पे कि अगर मैं 16 घंटा जग रहा हूं, 16 घंटा काम कर रहा हूं अपने चैनल के लिए, आप लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पे कि हमारी कहानी जब 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब मैं अपने आप को देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि हम 0 से शुरू किए थे। पटना में वह दिन था जब हम
एक टाइम बनाते थे तो 2-3 टाइम जरूर खाते थे। सिर्फ चावल और कोई भुजिया को बन जाता था। रियलिटी है यह बात, सभी कोई नहीं जानता होगा यह बात। आप लोगों को सिर्फ मतलब सफलता दिखती है लोगों को, कहानी उसके पीछे का कोई नहीं जानता है। लेकिन रियलिटी है कि जितना दुख दर्द काट के आज सर ने उस लायक समझा तो बुलाया है। बहुत सारे जगहों पर मंच मिलता है, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी बुला के सम्मानित करते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि हमने वो कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया है। आज पटना जाते हैं तो कोई बुला लेता है, पता चल जाएगा कि पटना है तो बहुत लोगों का फोन आएगा, आइए हमारे पास रुक जाइए। कहीं जाते हैं तो कहता है कभी दिक्कत हो तो आ जाइएगा। लेकिन एक वो समय था जब कोई नहीं चाहता था कि हमारे पास आए, कि उनको नहीं पता था कि हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। हमारे तरह बहुत लोग होंगे उस समय, लेकिन आज गिने चुने लोगों में तो 10-20 लोगों में हमारा नाम आएगा ना। बिहार का कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं होगा, बड़ा से लेके मनीष कश्यप से लेके नीचे तक, जो हमको नहीं जानता होगा। बिहार के सभी लोगों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हर रिपोर्टर जानते हैं पर्सनली, हर किसी से बात होती है। तो इतना कमाना पड़ता है आपको। अगर मैं बोल दूँ, आप हमें बोल दे, उससे कुछ नहीं होता है। मैं बोल दूंगा, आप सुन लेंगे, निकाल दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमारी बातों को, सर की बातों को, सर जो आपको कहते हैं, सर जो भी कहते होंगे, अगर आप उन सभी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे टीचर से डरते ही नहीं है। रियलिटी है सर, क्योंकि इनको लगता है कि हम तो पैसा देते हैं, पैसा सब कुछ होता है। पहले पैसा नहीं देते थे बच्चे, जो थे कांपते थे टीचर के डर से। लेकिन अगर आज भी वो ऐसा सोच रखता होगा, जमाना डिजिटल हो रहा है, जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी पहले वाली, वही रखना पड़ेगा हम लोगों को। मैं आज भी अपने टीचरों से जब मिलता हूं तो पैर छू के प्रणाम करता हूं, आज भी झुक के सम्मान करता हूं, और ये सभी लोगों को करना चाहिए। हालांकि सर लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आप लोग जब अपने टीचर का सम्मान करना सीख जाइएगा, टीचर की बातों को सीरियसली लीजिएगा, और कोई बताए, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मेरी एक बात भी अच्छी लगे तो इसको अप्लाई करिए अपने जीवन में, क्योंकि आप जब अप्लाई करिएगा तभी आपके जीवन में कुछ हो पाएगा। बाकी ज़्यादा समय नहीं है, चूंकि हमको पटना जाना है, सर ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करिएगा कि आगे अपने माता पिता का, अपने गुरु का नाम, जो गुरु आपके लिए दिन रात एक करके, सोचिए इनकी वाइफ का थोड़ा सा तबीयत भी अभी खराब है, उसके बाद भी आप लोगों के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, ताकि हम आप लोगों के बीच रहे, आप लोगों को पढ़ाए, आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए ना आए हैं। चाहते तो छुट्टी कर देते, कोई बुरा नहीं लगता भाई, तबीयत का, लेकिन इसके बाद भी आए, क्योंकि इनको ऐसा सोच है कि हमारे बच्चे का एक दिन भी बर्बाद ना हो, इसलिए ना आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से सर को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए कि आज जो मैं जहाँ पे हूँ, कल आपको भी 4 साल बाद, 5 साल बाद बुलाया जाए और आपको अपनी बात रखने का मौका मिले। अब सर से हम चाहेंगे, सर 2 लाइन में कुछ कहिए बच्चों के बीच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी अभय सर जो भी बात बोले हैं, एक अपनी लाइफ में जो है ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए। तो बिना संघर्ष के आज तक कोई आगे बढ़ा ही नहीं। अगर आप संघर्ष कीजिएगा, एक बात इन्होंने बोला कि संघर्ष का जो रास्ता होता है कोई नहीं देखता है, सब लोग जो है अपने बुलंदियों को देखता है। ये बात सही है। इस कोचिंग को चलाने में भी बहुत सारा जो है हम कठिनाइयों को झेले हैं, लेकिन कठिनाई झेलने के बाद आज यहाँ है, सर को भी यहाँ बुलाने का जो है मौका मिल गया। आप सब लोग भी देखते हैं कि भाई यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये केवल संघर्ष है। और आपको बार बार बोला जाता है कि संघर्ष कीजिए, आगे बढ़ते रहिएगा। अगर आपका पैर कीचड़ में है तो लोग ये नहीं देखता है कि कीचड़ में है, आपके माथे पर अगर सरताज है तो लोग ये देखता है कि सरताज है। तो ये सबसे बड़ा जो देन होता है वो किसका है भाई? केवल मेहनत का है, केवल संघर्ष का है, ठीक है ना। और इतना समय देने के लिए इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कोचिंग और हमारे टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतना ही आपकी बात करते हैं।